श्री गणेशाय नमः। ज्ञान सूत्र। राम काज में बाधा नहीं। हनुमान जी श्री राम जी से जुड़े हैं, जड़ से जुड़े हैं, इसीलिए उनकी विजय होती है। शत्रु के घर में प्रवेश करना, उसके गढ़ को भेद कर उसे तहस नहस करके लौट आना, ऐसा हनुमान जी के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। हनुमान जी श्री राम जी से जुड़े हैं और श्री राम जी उनसे जुड़े हैं। स्वामी और भक्त दोनों एक हैं, कोई दूसरे से अलग नहीं है। फिर भी सेवक पर स्वामी को ऐसी कृपा हुई कि सेवक पूज्य हो गया। और हनुमान जी का जब श्री राम जी से मिलन हुआ तो हनुमान जी को ऐसा लगा कि वह स्वामी से अब तक अलग कैसे रहे। स्वामी को भी लगा हनुमान जी से अब तक उनकी भेंट क्यों नहीं हुई। हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए निकले। संपत्ति ने समुंदर लागने का लक्ष्य रखा। सभी मौन हो गए। कौन लागेगा 100 योजन समुंदर। कोई हौसला नहीं जुटा पाया। जामवंत जानते थे कि हनुमान जी के स्वरूप को उन्हें याद कराया जाए। उनका बल पराक्रम और अपना बल याद आते ही हनुमान जी के शरीर का विस्तार हुआ। उन्होंने अपूर्व शक्ति अनुभव किया, सिंहनाद किया, अपनी गदा पकड़कर उछालकर एक पर्वत शिखर पर चढ़ गए। हनुमान जी के पर्वत पर चढ़ने से पर्वत भी हिल गया और फिर लंका दूर नहीं लगी। हनुमान जी स्पष्ट देख रहे थे अपना लक्ष्य और लक्ष्य को भेदना वह बखूबी जानते थे। इससे कैसे निपटना है वह भी जानते थे। राजनीति से, कुशलता से या बल से वह उन्हें भली भांति मालूम था। इसीलिए जहाँ युक्ति से काम चल सकता था वहाँ वाक चातुर्य दिखाया और जहाँ बल चाहिए था वहाँ बल का प्रयोग किया। अपने स्वामी के काम को साधा। हनुमान जी समुंदर लागने लगे। मैनाक पर्वत ने समझा हनुमान जी राम काज के लिए जा रहे हैं, इसीलिए थक गए होंगे, उन्हें विश्राम चाहिए। मैनाक ने अपना आकार बढ़ाया, प्रार्थना की कि आप श्री राम के कार्य पर हैं, रोकना नहीं चाहता, लेकिन आप थोड़ा विश्राम करें, यात्रा बड़ी कठिन है, थोड़ा रुक जाएं। आग्रह किया, प्रेम से भरा था, अतः हनुमान जी ने भी प्रेम से ही आग्रह को स्वीकार कर लिया। लेकिन कहा, हे मैनाक, मैं तुम्हारी भावना जानता हूँ, लेकिन मैं अपने स्वामी के काम के लिए जा रहा हूँ, रुक नहीं सकता। हाँ, एक अक्षण के लिए तुम पर रुककर मैं चला जाऊंगा, लौटने पर रुकूंगा भी। हनुमान जी ने प्रेमाग्रह को ठुकराया नहीं, मैनाक का आदर ही बढ़ाया, निराश नहीं किया। वाक चातुर्य से उसको प्रसन्न कर दिया। मैनाक का सम्मान भी किया, अपने कार्य में विलंब भी नहीं किया। यह उनकी नीति कुशलता थी। हनुमान जी व्यक्ति की पहचान तत्काल कर लेते हैं, उनका यह गुण है। सुरसा ने देखा हनुमान जी जा रहे हैं, उसने उन्हें अपना आहार बनाना चाहा, उसने अपना आकार बढ़ाया। हनुमान जी ने देखा, सोचा राम कार्य पर जा रहा हूँ, उलझना नहीं चाहता। उन्होंने बड़े विवेक से काम लिया। कूटनीतिज्ञता से कहा, मैं राम कार्य पर जा रहा हूँ, माता आप मेरे काम से बाधा न बने, लौटूंगा तो आपका आहार मैं स्वयं बन जाऊंगा, आप मुझे जाने दे हे माँ। लेकिन सुरसा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अभी अपना आहार बनाऊंगी, मैं जाने भी नहीं दूंगी। सुरसा ने अपना आकार बढ़ा लिया। हनुमान जी ने सोचा युक्ति से काम लेना चाहिए, इसे माता कहा है, प्रहार भी नहीं कर सकता। हनुमान जी ने भी अपना आकार बढ़ा लिया। सुरसा ने अपना मुंह फैलाया। जो जो सुरसा आकार बढ़ाती हनुमान जी भी अपना आकार बढ़ाते। सुरसा ने अपने मुंह का आकार भी 100 योजन बढ़ा लिया, लेकिन हनुमान जी ने तत्काल अपना
आकार छोटा किया और फुर्ती से सुरसा के 100 योजन फैले मुंह में जाकर बाहर आ गए और हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। मैं आपके मुंह में जाकर बाहर भी आ गया, अब मुझे जाने दें। सुरसा पहचान गई। मार्ग में अपना आकार बढ़ाने का अभिप्राय भी स्पष्ट कर दिया। कहा, देवताओं के कहने पर ही मैंने तुम्हारी बुद्धि कौशल की परीक्षा ली है। तुम कूटनीतिज्ञता में सफल हो, रणनीति और राजनीति में भी कुशल हो। जाओ, तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। जो रुक नहीं सकता उसे रोका नहीं जा सकता। तुम बल और बुद्धि दोनों में निपुण हो, तुम अवश्य विजयी होगे। हनुमान जी ने एक गुप्तचर की भांति लंका के बारे में जानना चाहा। शत्रु के घर में प्रवेश के लिए युक्ति और बल दोनों की जरूरत होती है। हनुमान जी ने युक्ति की। एक पर्वत पर चढ़ गए, लंका की सुरक्षा का जायजा लिया, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था देखी, भीतर कैसे घुसा जाए विचार किया। रात को अत्यंत लघु रूप धारण कर लिया और जैसे ही मुख्य द्वार से अंदर जाने लगे, लंकिनी ने उन्हें पहचान लिया। रोका, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। डट गई, हथियार उठा लिए। मुझसे युद्ध किए बिना तुम अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने सोचा, यहाँ बल से काम लेना पड़ेगा, युक्ति काम नहीं आएगी। यह बाधक बन गई और जब प्रेम और प्रार्थना काम न आई तो बल से काम लेना चाहा। इससे बातों में भी उलझ गया तो देर हो जाएगी। इस बाधा को ही समाप्त कर देना चाहिए। जब लंकिनी ने युद्ध के लिए ललकारा तो हनुमान जी रह नहीं सके और श्री राम जी का नाम लिया और एक घूंसा मारा कि लंकिनी के होश उड़ गए। ऐसा घूंसा तो हनुमान जी ही लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि रामदूत के रूप में हनुमान जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। तत्काल हाथ जोड़ दिए, कहा, मैं रामदूत को प्रणाम करती हूँ, आपके मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी, आपके काम में आपकी सहायता करूंगी। हनुमान जी ने युक्ति और बल, राजनीति और कूटनीति से हर प्रकार से रामकाज किए। अपने स्वामी श्री राम जी के निमित्त होकर किए, इसीलिए वे सफल हुए। बाधाएं आई लेकिन बाधाएं मिटती भी चली गई। हनुमान जी ने जब भी कोई काम किया अपने राम का नाम पहले लिया। जब कोई काम प्रभु का नाम लेकर किया जाता है, तब प्रभु का स्मरण करके किया जाता है तो वह अवश्य पूरा होता है। हनुमान जी के कार्य भी कभी अधूरे नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने हर काम से पहले श्री राम जी का नाम लिया। जब प्रभु कृपा होती है तो शत्रु मित्र बन जाते हैं और विष अमृत बन जाता है, बाधाएं मिट जाती हैं। और जब ऐसा होता है तब जीवन में किसी भी लंका को भेदा जा सकता है। श्री राम जय जय राम। श्री हनुमतिये नमः।